डेट दे अफगान तालिबान रजीम इल्ज़ाम लगाकर मजीद झूठ बोल रही है। दावा सरासर बेबुनियाद है कि पाकिस्तान ने काबुल में अस्पताल को निशाना बनाया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं पाकिस्तान सिर्फ अस्करी और दहशत गर्दी के अहदाफ को निशाना बनाता है। काबुल और नंगरहार में 16 मार्च की रात हमले कतई दानिस्ता और पेशा वराना थे। अस्पताल और मनशियात से बहाली मरकज़ या किसी शहरी सहूलत इमारत को निशाना नहीं बनाया गया। हमारे अहदाफ में दहशत गर्दी का बुनियादी ढांचा था जिसको कामयाबी से निशाना बनाया। वज़ारत इत्तलात की जानिब से तमाम हमलों की फुटेज मीडिया को जारी की जा चुकी है। फराहम वीडियोज़ और तस्वीर अहदाफ की नौयत वाज़े करती हैं। शक की कोई गुंजाइश नहीं। आग के शोले और धमाके के गोला बारूद की जगह दुरुस्त निशाना साबित करते हैं। अफगान तालिबान रजीम झूठे बयानात और तस्वीर पर इन्हिसार करके प्रोपेगेंडा कर रही है। ताज़ा इल्ज़ाम धोखा दही की बोसीदा रिवायत का हिस्सा है। पाकिस्तान मुस्तहकम मौक़िफ़ रखता है। पाकिस्तान अपने शहरियों के दिफा के लिए दहशत गर्दों की महफूज पनागाहें ख़त्म करके रहेगा। अच्छा, अब हुआ क्या था कि अफ़गान तालिबान रजीम ने एक झूठा भोंडा प्रोपेगेंडा किया। जैसे कि आपको पता है कि भारत के तर्ज़ अमल पे चलते हुए, नक्शे कदम पे चलते हुए ये फेक मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का बाजार गर्म करते। तो अफ़गान तालिबान ने ये कहा कि काबुल में उम्मीद अस्पताल पर पाकिस्तान की जानिब से हमला किया गया, लेकिन ये प्रोपेगेंडा फिर बेनकाब हो गया। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक पाक अफवाज ने कैंप फिनिक्स को निशाना बनाया और उम्मीद अस्पताल इस मकाम से कई किलोमीटर दूरी के फासले पर है। कैंप फिनिक्स दहशत गर्दों को गोला बारूद और साजो सामान का ज़ख़ीरा करने की जगह थी। वो बाकायदा जिस जगह को निशाना बनाया गया वो कैंप, वो इन्वेंट्री थी तालिबान की। इनके जो असलहा था, गोला बारूद थे, लोग वहाँ पर स्टोर करते थे। और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि असल अस्पताल दहशत गर्दी के बुनियादी ढांचे के मुकाबले में कसीरुल मंजिला है। ये मतलब कि बेसिक चीज़ें हैं जिसको पिक्चर्स में भी देखा जा सकता है, आप अभी गूगल करके भी देख सकते हैं। तो ये अफ़गान तालिबान रजीम की जानिब सिर्फ झूठ पर झूठ, भोंडा प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन का बाजार गर्म किया गया था। चलें तो इसी पर बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब हमारे साथ हैं इस वक्त। थैंक यू सो मच मसूद साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं प्रोपेगेंडे का सिलसिला जारी है और झूठी इनके अकाउंट जो है वो बड़े एक्टिव हो जाते हैं और इंडियन तर्ज पर ही, उसी पैटर्न पर ही हमें इनकी सारी तमाम तर जो झूठ है वो नज़र आता है। अब ये बताइएगा, पाकिस्तान ने इनके झूठ की तरदीद कर दी और ना सिर्फ तरदीद की है बल्कि हमने वीडियो और तस्वीर के ज़रिए, जो डिजिटल इमेजेस होते हैं उसके ज़रिए भी तमाम तर चीज़ें वाज़े तौर पर सामने रख दी हैं। इसके बावजूद भी आप समझते हैं कि इनका झूठ जो है वो जारी रहेगा और भारत भी इसमें ज़ाहिर है हम देखते हैं साथ में शामिल है। किस तरह पाकिस्तान ने इन्हें एक्सपोज किया है? जी हाँ, देखे बिल्कुल ये जारी रहेगा। और बेसिकली देखे ना, मास्टर हैंडलर तो इंडिया है ना, ये मास्टर प्रॉक्सी है अफगानिस्तान। सो लाइन वहाँ से लेते हैं, नैरेटिव वहाँ से बिल्ड होता है, उनको बताया जाता है कि ये स्टैंड लेना है और आपने ये चीज़ें पुश करनी है, ये नैरेटिव होगा। सो अकॉर्डिंगली आप देखें, अफगान अकाउंट्स को देखें, फिर इंडियन अकाउंट्स को देखें और जो वही वो चीज़ें फॉरवर्ड करेंगे, उनको शेयर करेंगे। और इस पर अभी आप देखें जो ये वाक़या हुआ कल, जो स्ट्राइक्स पाकिस्तान ने की थी, और उसमें खास देखें पाकिस्तान जो भी काम करता है सबूत के साथ करता है और एविडेंस रिलीज करता है। और इसका भी इसी तरीके से किया था, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से इसको प्रोपेगेट किया, ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने झूठ बोला और कहा कि उम्मीद हॉस्पिटल वहाँ पे उसको हिट हुआ है और इतनी कैजुअल्टीज हुए हैं, यही लाइन अल जज़ीरा ने इनको कैरी किया आगे। और फिर आप देखें कि ये जो हॉस्पिटल था दैट वाज सम किलोमीटर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट यहाँ पे हुआ। और ये जो स्ट्राइक्स हुए थे वो कैंप फोनिक्स पे हुआ था। और कैंप फोनिक्स जो 2003 में ये एस्टेब्लिश हुआ था और ये यूएसए ने बनाया था और इसमें बेसिकली अफगान नेशनल आर्मी और अफगान पुलिस को ट्रेन यहाँ पे किया जाता था और यहाँ पे इंस्टॉलेशंस भी थी अंदर। और सब्सिक्वेंटली जब वो वहाँ से चले गए तो अफगान तालिबान रजीम ने इसको टेक ओवर किया और इसके अंदर वो तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो काबुल के एरिया में थे और ये ईस्ट ऑफ काबुल इट इज लोकेटेड, तो वहाँ पे उन्होंने उनको भी फैसिलिटेट किया हुआ था। और यहाँ पे एक बड़ा एमिनेशन डंप था और जो बेसिकली जो अमेरिकन वेपन छोड़ के गए थे वो भी पड़े हुए थे। और यहाँ से ये आम भी करते थे दहशतगर्द तंजीमें जो अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेट करती हैं, इंक्लूडिंग फितना उल खारिज, ETIM, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान और फितना उल खारिज, फितना उल हिंदुस्तान, सबको। सो दिस वाज टारगेट था और अकॉर्डिंगली आप देखें प्रिसिशन स्ट्राइक्स हुए हैं। और आपने देखा अफगान सिटीजन्स ने जो वीडियो शेयर खुद की उन्होंने, उसमें क्लियर कट नजर आ रहा है कि जो सेकेंडरी एक्सप्लोजन्स हो रहे थे, जब आप किसी पे स्ट्राइक करते हैं और अब बारूद वहां पे हो तो उसमें धमाके लगातार होते हैं, तो उस तरीके से धमाके होते गए तो क्लैरिटी थी।
और जब इनको अभी जब उन्होंने ये प्रोपेगेट किया, जब चैलेंज किया, तो वो उन्होंने ट्वीट ही डिलीट कर दी है। तो वो उस तरह भी एक्सपोज हुए हैं। इंडिया इनको चला रहा है, लेकिन ये था कि ये इसमें भी इनको शिकस्त हुई है। जो नैरेटिव पुश करने की कोशिश की थी वो भी उसको उनमें शिकस्त हुई। और पाकिस्तान विल कंटिन्यू विद दी स्ट्राइक्स अक्रॉस अफगानिस्तान, जहाँ से फैसिलिटेशन होती है, जहाँ से ये हेल्प करते हैं टेररिस्ट को, और यहाँ से या फिर दूसरे नेक्सिस से इनके। तो मेरा ख्याल में अच्छा, ब्रिगेडियर साहब, ये जो डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन वाला सारा सिनेरियो है, ये हमने देखा था कि जब पाकिस्तान इंडिया वॉर हुई थी उसमें इंडिया ने यही पैटर्न अपनाया था। अभी भी हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने जब भी अफगानिस्तान पर स्ट्राइक किया, हमेशा से या तो वो दहशतगर्दी के मराकज़ थे, या तो वो तरबियती कैंप्स थे, या फिर वो एम्यूनिशन डिपोज थे, वो मिलिट्री बेसिस थी। पाकिस्तान प्रिसाइज अटैक्स करता है, और कभी पाकिस्तान ने आज तक जो सिविलियन आबादी है कभी उसको कोलैटरल में नहीं लेके आया गया। अब ये जो अफगानिस्तान की जानिब से झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है तालिबान की जानिब से, आपको लगता है कि तालिबान का अपना किया धरा है, या फिर ये तो पैटर्न तो वही है कि जो भारत करता था, तो ये भारत की माँ पर किया जा रहा है? जी हाँ, देखिए, फिफ्थ जनरेशन वारफेयर है, और इसमें बिल्कुल कोशिश ये की जाती है कि आप एक गलत मिस इन्फॉर्मेशन या ऐसे नैरेटिव पुश करें जिससे आप पब्लिक ओपिनियन को आप उसको बेसिकली इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, या इंटरनेशनल कम्युनिटी को आप इम्प्रेस करते हैं। और आप अकॉर्डिंगली देखें, जिस तरह अल जज़ीरा ने ये कहानी कोट की विदाउट वेरीफाइंग की ग्राउंड रियलिटीज क्या है, जो अभी खुद अफगानिस्तान वाले खुद पीछे हट गए हैं इससे। लेकिन उन्होंने रिपोर्ट कर दिया कि यहाँ पे इतने कैजुअलिटीज में कोई डेड बॉडीज नहीं दिखाई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये था कि एक आधा जख्मी दिखा के कहा कि ये हुआ था। तो लेकिन ये देखें, फिफ्थ जनरेशन वारफेयर का दौर है, हाइब्रिड वारफेयर है, एंड फिफ्थ जनरेशन इज पार्ट ऑफ हाइब्रिड वारफेयर। और पीछे से हैंडलर जो है आप देखने की इंडिया है, और इंडिया की वो हर मुमकिन कोशिश है कि इनको जिस तरीके से चलाया जाए। और फिर देखें ना, अजीत दोवल रिकॉर्ड उन्होंने कहा था कि ये तालिबान को किसी ज़माने में उन्होंने कहा था हम पैसा फेंकेंगे तो हमारी तरफ हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली जो वो कहते हैं वो कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये तमाम तर पहलू हमें इसका नज़र आ रहा है। आप मज़ीद हम देख रहे हैं कि ये सिलसिला हमारे वेस्टर्न फ्रंट पर जारी है। क्या टारगेट्स हैं, क्या मकासद अचीव करना चाहते हैं अफगान तालिबान रजीम की, अगर हम बात करना चाहें? अफगान तालिबान रजीम देखें कि वैसे वो बुनियादी तौर पे वो ये जितने दहशतगर्द तंजीमें हैं जो स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए हैं, फितना और ख्वारिश है, फितना और हिंदुस्तान है, इनको एज ए लेवरेज के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। अपना जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो चाहते हैं यहाँ पे हो, वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे कोई बॉर्डर का कंसेप्ट हो। वो समझते हैं दिस वेस्टर्न बॉर्डर इज इमेजिनरी लाइन है, तो वो नहीं होने चाहिए। और इसके बाद फ्री ट्रेड होना चाहिए, कोई इसमें कदगन नहीं होने चाहिए, कोई चेक और बैलेंस नहीं होना चाहिए। फिर वो इस्लाम जो उन्होंने वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, जहाँ पर ख़वातीन की पाबंदी है, तालीम नहीं है, रोज़गार नहीं है, और बहुत सख्त ऑर्थोडॉक्स किस्म का है, वो चाहते हैं वो इस्लाम यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली वो स्टार्ट लेना चाहते हैं। एस वाइल फाटा में वो चाहते हैं इस तरह का वो इस्लाम हो, और वो TTP के थ्रू वो इसको लेके आना चाहते हैं। और फिर देखें पीछे से इंडिया भी चाहता है कि इनको इस्तेमाल किया जाए पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। सो बहुत सारी ये वजूहात है, बहुत सारी इनकी अंडरस्टैंडिंग है अफगान तालिबान रजीम की फितना और ख्वारिश के साथ। और लोग एक मिरली अकॉर्ड की भी रेफरेंस देते हैं। किसी ज़माने में ये तालिबान के अफगान तालिबान के टेक ओवर करने से पहले इनके आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई थी, जब हम पावर में आएंगे तो हम आपको फैसिलिटेट करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो आप स्ट्रगल करें, सो कॉल्ड स्ट्रगल। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये देखें कि पीछे हम समझते हैं कि अफगानिस्तान ने आपको 1947 से आपको कभी कबूल नहीं किया एज ए इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट, जिस तरह इंडिया आपके साथ है। सो देयरफॉर ये दोनों मिलके 1950 से हमने देखा है कि वो पाकिस्तान के अंदर देयर स्टिल प्रॉब्लम्स इनसाइड पाकिस्तान। वो हर मुमकिन वो तमाम कोशिश करते हैं जिसमें प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करें, लेकिन हर बार इन्हें नाकामी का ही सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान भरपूर जवाब दे रहा है। थैंक यू सो मच। मसूद साहब हमारे साथ सारी सूरत हाल पर बात कर रहे थे।